नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 9 अप्रैल 2025 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। राहु काल दोपहर 12:23 से 1:58 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम खुश्क रहेगा। दिन के तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। वहीं रात को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से मौसम में बदलाव संभव है। कुछ जगह बूंदाबांदी हो सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। अमेरिका ने चीन को 50% और अतिरिक्त टैक्स की चेतावनी दी। चीन ने कहा आखिर तक लड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अरबपति दोस्त एलोन मस्क का भी प्रस्ताव ठुकराया। टैरिफ नीति को वापस लेने से इनकार। बड़ी गिरावट के बाद संभले भारत और अमेरिका के शेयर बाजार। आज से लागू होना है ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ। वक्फ संशोधन कानून देश भर में हुआ लागू। विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की। जम्मू कश्मीर में विधायक आपस में भिड़े। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में शुरू हुआ। कहा भाजपा गांधी की संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। राज्यपाल द्वारा 10 बिलों को रोकना बताया अवैध। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दिखा असर। आतंकी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से 3 दल अलग हुए। हल्दीराम की दिल्ली और नागपुर यूनिट का हुआ मर्जर। अब ग्लोबल मार्केट पर नजर। सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट। 2 दिन में ही 2,500 रुपए गिर चुके हैं दाम। जयपुर में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ने नशे में एसयूवी दौड़ाते हुए 9 लोगों को कुचला, 3 की हुई मौत। पंजाब में भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कालिया के घर आईएसआई ने फेंका ग्रेनेड, 2 काबू। इंटरनेशनल ड्रग तस्कर जसप्रीत हकीमजादा पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। गुरुग्राम में 1.22 करोड़ की संपत्ति अटैच की। जींद के सफेदों में एसडीएम को बाइक सवार 4 युवकों ने मारी भयंकर टक्कर। गंभीर हालात में पानीपत रेफर। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर ट्रेड वार की संभावना बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि अगर चीन अमेरिका पर लगाया 34% टैरिफ वापस नहीं लेता तो उस पर बुधवार से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। चीन ने भी पलटवार करते हुए कहा कि इस धमकी से अमेरिका का ब्लैकमेलिंग वाला रवैया सामने आ रहा है। चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर अमेरिका अपने हिस्से तो चीन भी आखिर तक लड़ेगा। अगर ट्रेड वॉर हुआ तो चीन पूरी तरह तैयार है और इसे और मजबूत होकर निकलेगा। अमेरिकी टैरिफ का असर जरूर होगा लेकिन आसमान नहीं गिरेगा। वहीं चीन ने अमेरिका के रुख को देखते हुए बड़ी कंपनियों को लुभाना शुरू कर दिया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री ने अमेरिका से फंडिंग पाने वाली 20 कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इनमें टेस्ला और जीई हेल्थ केयर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। मंत्री ने चीन को निवेश के लिए एक आदर्श, सुरक्षित और संभावनाओं से भरा हुआ स्थान बताया। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें तो आज रात 12 बजे से लागू होगा। वहीं 10% बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल से लागू हो चुका है। अगली खबर अमेरिका से ही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अरबपति दोस्त टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने टैरिफ नीति के बदलाव के लिए अपील की थी, लेकिन ट्रंप ने इसे वापस लेने से मना कर दिया है। दरअसल एलोन मस्क ट्रंप से जीरो टैरिफ जोन की डिमांड कर रहे हैं। मस्क ने इटली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका और यूरोप को जीरो टैरिफ पॉलिसी अपनानी चाहिए। उन्होंने ट्रंप की टैरिफ नीति को अव्यवहारिक बताया था। रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद एलोन मस्क की नेटवर्थ करीब 94,000 करोड़ रुपए कम हुई है। 2025 की शुरुआत से अब तक 9.4 लाख करोड़ रुपए कम हुई है। मस्क की नेटवर्थ लगभग नवंबर में 2024 के बाद पहली बार $300 बिलियन के स्तर से नीचे आई है। अब खबरें देश की। मंगलवार से देश भर में लागू हुए वक्फ संशोधन कानून पर बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मंगलवार शाम को वक्फ कानून के विरोध के दौरान हिंसा भड़क गई। पुलिस की गाड़ियों समेत कई वाहनों को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई जवान घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। कश्मीर विधानसभा में नए वक्फ कानून पर दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वक्फ संशोधन बिल को पास होने के बाद से अब तक सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल हो चुके हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। अब कांग्रेस से बड़ी खबर। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और ओबीसी हमारे साथ छोड़ गया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल ने कहा कि हम मुस्लिमों से बात करते हैं, इसलिए हमें मुस्लिम प्रस्त कहा जाता है। हमें ऐसी बातों से डरना नहीं है, मुद्दे उठाते रहना है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा आरएसएस के विचारों से विपरीत है। ये हास्यास्पद है कि आज ये संगठन, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है, पटेल की विरासत का दावा कर रहा है। भाजपा और संघ परिवार के लोग गांधी से जुड़ी संस्थाओं पर भी कब्जा कर रहे हैं और उन्हें वैचारिक विरोधियों को सौंप रहे हैं। उन्होंने वाराणसी के सर्व सेवा संघ पर भी कब्जा कर लिया है। खड़गे ने कहा, भाजपा नेहरू, पटेल, अंबेडकर और अन्य नायकों के बारे में दुष्प्रचार का सहारा ले रही है। बात करते हैं तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की। तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा कि ये मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए थी। राज्यपाल द्वारा इन 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध है। ये कार्रवाई रद्द की जाती है। राज्यपाल की सभी कार्रवाई अमान्य है। बेंच ने कहा कि राज्यपाल रवि ने भले ही मन से काम नहीं किया, इन बिलों को उसी दिन मंजूर माना जाएगा जिस दिन विधानसभा ने बिलों को पास करके दोबारा राज्यपाल को भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिल पर काम करने की टाइमलाइन तय कर दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिल रोके या राष्ट्रपति के पास भेजे, उन्हें ये काम मंत्रिपरिषद की सलाह से 1 महीने के अंदर करना होगा। विधानसभा बिल को दोबारा पास कर भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी। अब खबर जम्मू कश्मीर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे के अंतिम दिन उन्हें बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े 3 संगठनों ने उनसे खुद को अलग कर लिया है। इन संगठनों में जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट शामिल है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह कश्मीर घाटी में भारत के संविधान पर जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। अब तक 11 संगठन हुर्रियत से नाता तोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के एकजुट और शक्तिशाली भारत के दृष्टिकोण को आज और अधिक बल मिला है। वहीं शाह ने श्रीनगर स्थित राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें अधिकारियों ने उन्हें प्रदेश में चल रही विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही कानून व्यवस्था और सुरक्षा की भी चर्चा हुई। बैठक में सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में सोमवार रात शराब के नशे में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष उस्मान खान ने एसयूवी दौड़ाते हुए 9 लोगों को कुचल दिया। घटना में भाई बहन सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हैं। सरकार ने पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी देने का ऐलान किया है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने उस्मान खान को जिला उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया है। पंजाब में भी आतंक से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर सोमवार रात आतंकी हमला हुआ। ई रिक्शे में बैठकर आए कुछ लोगों ने उनके घर में ग्रेनेड फेंका, जिससे तेज धमाका हुआ। हमले के वक्त पूर्व मंत्री अपने घर में सो रहे थे। जालंधर पुलिस ने 12 घंटे में ही ग्रेनेड वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों जालंधर से हैं। पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई ने यह हमला करवाया है। इसमें पाकिस्तान शहजाद भट्टी, जिशान अख्तर और लॉरेंस गैंग का भी लिंक सामने आया है। अब खबरें बाजार से। दुनिया भर के बाजार में बड़ी गिरावट के बाद मंगलवार को थोड़ा संभले। अमेरिकी शेयर बाजार में भी डाउ जोन्स इंडेक्स करीब 1300 अंक यानी 3.40% की तेजी दिखाई दी। लगातार 3 कारोबारी दिन में 10% गिरने के बाद अमेरिकी बाजार में तेजी आई। वहीं भारतीय बाजार में सोमवार की 3% की गिरावट के बाद मंगलवार को तेजी रही। सेंसेक्स 1135 अंक चढ़कर 74,273 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 374 अंक की तेजी आई। ये 22,535 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार में मीडिया, रियल्टी और सरकारी बैंकों के शेयरों में ज्यादा खरीदारी दिखी। निफ्टी मीडिया इंडेक्स 4.72% चढ़ा। वहीं निफ्टी, पीएसयू बैंक और रियल्टी इंडेक्स करीब 2.50% चढ़े। एफएमजीसी, आईटी और ऑटो में करीब 2% की तेजी रही। शेयर बाजार में तो राहत रही, लेकिन सोने चांदी के दाम लगातार दूसरे दिन भी गिरे। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 535 रुपए गिरकर
88,550 पर आ गया। 1 किलो चांदी की कीमत 29 रुपए गिरकर 90,363 रुपए प्रति किलो हो गई। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,934 रुपए और 3 अप्रैल को सोने ने 91,205 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। सिर्फ 2 कारोबारी दिनों में ही सोने के दामों में 2464 रुपए की गिरावट आई है। चांदी के दाम भी 2,547 रुपए गिरा है। अब खबर देश के मशहूर स्नैक्स ब्रांड हल्दीराम की। दिल्ली बेस्ड हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड और नागपुर बेस्ड हल्दीराम फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का मर्जर हो गया है। कंपनी के सीईओ कृष्ण कुमार चुटानी ने कहा कि हल्दीराम की कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। हल्दीराम के दिल्ली और नागपुर के एफएमसीजी बिजनेस के एक साथ मिलकर हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड बन गए हैं। अब हल्दीराम की नजर ग्लोबल मार्केट पर है। भारत में हल्दीराम ब्रांड का संचालन दिल्ली, नागपुर और कोलकाता में स्थित 3 अलग-अलग फैमिली एंटिटी द्वारा किया जाता है। इनमें से दिल्ली और नागपुर फैमिली ने अपने एफएमसीजी बिजनेस हल्दीराम स्नैक्स और हल्दीराम फूड इंटरनेशनल को एक सिंगल एंटिटी हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड में मर्ज कर लिया है। अब खबरें हरियाणा से। ईडी ने इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर जसप्रीत हकीमजादा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 1,22,00,000 रुपए की कीमत की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। हकीमजादा फिलहाल दुबई में रह रहा है और उसकी अटैच प्रॉपर्टी गुरुग्राम सोना इलाके में है। 27 अगस्त 2024 को ईडी ने दिल्ली में हकीमजादा और उसकी पत्नी के नाम से बैंक लॉकर भी खोजे थे। इन लॉकरों में 1 किलो सोना और 370 ग्राम हीरे के जेवर मिले, जिन्हें ईडी ने जब्त किया था। ड्रग्स से कमाया गया कैश भारत के अलग अलग बैंक अकाउंट में जमा करने और फिर उसी पैसे से गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। इस प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया है। ईडी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की तरफ से दर्ज एक एफआईआर के आधार पर कार्रवाई कर रही है। हकीमजादा को अमेरिका की सरकार ने भी तस्कर घोषित किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि हकीमजादा का नाम खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और उसके पाकिस्तान में छुपी हरमीत सिंह उर्फ पीएचडी से जुड़ा हुआ है। जसमीत भारत में एक बड़ा नार्को टेरर नेटवर्क चला रहा था। ड्रग्स से कमाया गया पैसा हवाला के जरिए दुबई भेजा जाता था, जिसमें अमृतसर के कुछ मनी चेंजर की भी मदद ली गई। अब खबर जींद से। जींद के सफीदों में एसडीएम पुलकित मल्होत्रा को मंगलवार सुबह बाइक सवार 4 युवकों ने भयंकर टक्कर मार दी। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एसडीएम उछलकर खंभे से जा टकराए। इसके बाद वो उठ नहीं पाए। हादसे के बाद इकट्ठा लोगों ने एसडीएम को सफीदों के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया, लेकिन वहां से उन्हें पानीपत रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे में बाइक सवार 4 युवक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पत्नी से विवाद के चलते इन दिनों पुलकित मल्होत्रा सुर्खियों में है। महिला आयोग द्वारा पुलकित मल्होत्रा को 16 अप्रैल को तलब किया गया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।